हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 13वां नंबर श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर एभिः सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर एभिः सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। ओके शुभेच्छा, प्लीज रिपीट। त्रिभिर्गुणमयी भावै एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। ओके, हरे कृष्ण माता जी, वेल डन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 7.8 से 12 में ये सीखा था कि भगवान किस तरह इस जगत का पालन कर रहे हैं अपनी विभूति के माध्यम से। भगवान ने बताया मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य की रोशनी हूँ, चंद्रमा की रोशनी हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। इस सब प्रकार से भगवान ने अपनी विभूति के बारे में बताया था। और कल बताया था कि एक प्रकार से सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि सारे गुण मुझसे आते हैं, लेकिन मैं गुणों के अधीन नहीं। ठीक, कल ही देखा था हम लोगों ने 7.8 से 12 में। अब आज 7.13, इसका थीम क्या है? बड़ा सुंदर लिंक बनाया है टीका में। मान लीजिए कोई क्वेश्चन करे भगवान से कि भगवान, आप पूरे जगत का पालन कर रहे हैं, ठीक, लेकिन फिर भी लोग आपको समझ क्यों नहीं पा रहे, क्यों नहीं जान रहे हैं आपको? भाई, आप ही इस जगत में व्याप्त हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से और इस जगत का पालन कर रहे हैं, फिर भी लोग आपको क्यों नहीं जान रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है लोगों के साथ, क्यों नहीं जान पा रहे हैं आपको? तो इस पर भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है? भाई, हर जगह भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से व्याप्त हैं, इस जगत का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं भगवान को? क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग कहाँ है? तो उस पर भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। देखिए, त्रिभीर गुणमयेर भाव है। ठीक, त्रिगुण, त्रिभिर त्रिभिर मतलब तीन, गुणमयी भाव है, गुणों से युक्त। तीन गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तीन गुणों से युक्त ए भी सर्वम इदम जगत, ये पूरा जगत। तो ये पूरा भौतिक जगत तीन गुणों से युक्त है। त्रिभिण गुणमयेर भाव है ए भी सर्वम इदम, पूरा जगत, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक पूरा जगत, भौतिक जगत तीनों गुणों से युक्त है। त्रिगुणात्मक है ये भौतिक संसार, ये भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में सब कुछ तीन गुणों से बना है। ठीक, इसलिए हमारा शरीर भी गुणमयी है, इंद्रियां भी गुणमयी है, इंद्रिय विषय भी गुणमयी है। इस कारण से मोहितम ना अभिजानाति, सब लोग तीनों गुणों से मोहित है और मुझको नहीं जानते, भगवान कह रहे हैं। ठीक, अच्छा, कैसे नहीं जानते, किस प्रकार से नहीं जानते? मामेभ्य परम अव्ययम। मामेभ्य मतलब मैं, पर, परम मतलब इस प्रकृति के गुणों से परे हूं, और अव्ययम अविनाशी हूं और नित्य हूं। इस प्रकार से इस गुणों से युक्त लोग मुझे नहीं जान रहे कि मैं गुणों से परे हूं और मैं अविनाशी हूं और अविनाशी हूं और नित्य हूं। अच्छा, क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि सारे लोग तीनों गुणों से मोहित हैं, क्योंकि ये संसार त्रिगुणात्मक है। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हम लोग? क्योंकि हम लोग गुणों से मोहित हैं, इस वजह से। अच्छा, मोहित शब्द की व्याख्या बड़ा अच्छा टीका में लिखी गई है। मोहित अर्थात कि मैं अपनी पहचान अपने देह और इंद्रियों से कर रहा हूं। इस वजह से हम सोचते हैं कि मैं जैसा मेरा देह है और मेरी इंद्रियां हैं, वैसी ही भगवान की होंगी, जबकि हम भी ये नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम ये भौतिक पदार्थ से युक्त शरीर नहीं है, लेकिन हम मोहित हैं। इस वजह से सोचते हैं कि भगवान का शरीर भी वैसा ही होगा। इसीलिए भगवान को हम उस प्रकार से नहीं जान पा रहे, परम अव्ययम, कि भगवान गुणों से परे हैं और भगवान अविनाशी है और नित्य है। ठीक है, पढ़ते हैं अनुवाद प्रभुपाद जी का।
अनुवाद। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हम गुणों से मोहग्रस्त हैं। ठीक। देखिए ये तो भूषण टीका। अब ये लिंक बता रहे हैं। अपने स्वरूप का वर्णन करने के उपरांत जो भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों से विलक्षण है। विलक्षण का मतलब होता है डिफरेंस। तो भगवान का शरीर या भगवान का भगवान का शरीर नहीं, भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान की भौतिक शक्ति और जीव शक्ति से डिफरेंट है। ऐसे कैसे डिफरेंट है? भगवान की भौतिक शक्ति जड़ है फर्स्ट, भगवान स्पिरिचुअल है। और दूसरा जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जीव है, तो वो जीव तीनों गुणों से मोहित है। वो इस जगत को कंट्रोल करने वाला नहीं है, वो इस जगत में कंट्रोल्ड है प्रकृति के गुणों के द्वारा और वो भोग कर रहा है। लेकिन क्या भगवान प्रकृति के गुणों के अंडर में आते हैं? नहीं आते हैं। इसीलिए भगवान की भौतिक शक्ति और भगवान की जीव शक्ति भगवान के स्वरूप से अलग है। और भगवान इस जगत के सोर्स होने के बाद भी इस जगत से अलग रहते हैं, मतलब त्रिगुणातीत रहते हैं, तीनों गुणों से परे रहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब भगवान 3 श्लोकों में जीव के उस अज्ञान के कारण के विषय में कहेंगे जिससे वह भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाता है। ये लिंक है भाई। जब भगवान इस जगत का पालन कर रहे हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से, तो जीव क्यों नहीं समझ पा रहा भगवान को? क्या दिक्कत है? तो उस दिक्कत को भगवान 3 श्लोकों में बताएंगे, 13, 14, 15। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह कारण है भौतिक शक्ति के प्रति आसक्ति, मतलब भोग के प्रति आसक्ति की वजह से जीव मोहग्रस्त है और समझ नहीं पा रहा भगवान को। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वे देवता, असुर, मानव और अन्य रूपों को और विविध शरीरों, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों को अपने कर्मानुसार ग्रहण किए हुए हैं और इस कारण से अपने विवेक को खो दिए हैं। ये बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, हर जीव जो अभी मौजूद है वो ये सोच रहा है, जैसे मान लीजिए देवता को ले अगर, तो देवता सोच रहे हैं मैं देवता हूं और जो मुझे भोग प्राप्त है उसको भोगना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और जो मनुष्य है वो सोच रहा है मैं मनुष्य हूं और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो मोह मतलब क्या? मैं अपने को देवता मान रहा हूँ, मैं अपने को मनुष्य मान रहा हूँ, मैं अपने को कुत्ता मान रहा हूँ, मैं अपने को बिल्ली मान रहा हूँ। तो जो भोग प्राप्त हैं उनको भोगने भोगने में हम अब्जॉर्ब हुए पड़े हैं, जबकि हम समझ नहीं पा रहे वो भोग हमारे कर्मानुसार हैं। इस पॉइंट को आप पकड़ पा रहे हैं? मुझे ये शरीर प्राप्त है तो मैं ये सोच रहा हूं मैं शरीर हूं, पहली चीज। और जो मुझे अपने कर्मानुसार घर प्राप्त है, माता पिता प्राप्त हैं, जो भोग प्राप्त हैं, मैं सोचता हूँ ये मेरे भोग के लिए, भोग करते रहो भोग करते रहो। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि वस्तु जो मुझे मिली हैं ये भगवान की हैं और भगवान ने मुझे कुछ समय के लिए दी है, तो कम से कम इसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। ये विवेक को हम पूरी तरीके से खो चुके होते हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, हम अपने आप को शरीर माने हुए हैं और जो कर्मानुसार भोग प्राप्त है उसको भोग करने में लगे पड़े, उसमें एब्जॉर्ब हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के हृदय में ये कभी आ ही नहीं सकता कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं। बहुत बहुत गंभीर बात है ये। एक भक्त आज सुबह बोल रहे थे, बड़ा सुंदर बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए एक पिता की पिता का मान लीजिए कोई संतान है, पिता का संतान, तो वो गूंगा हो मान लीजिए और वो एकदम से बोल उठे, तो पिता को कितना हर्ष होगा, कितना खुशी होगी। तो उस प्रकार से हम अनंत जन्मों से गूंगे थे
लेकिन अब हम बोल पा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अब खुश हो रहे हैं। कितना सुंदर बात बोले थे भक्त। जैसे मान लीजिए आप कोई संतान है किसी के मान लीजिए कोई संतान है, वो गूंगी हो, बोलती ही ना हो, अचानक से बोल उठे, तो कितना प्रसन्न हो जाएगा व्यक्ति, अरे मेरे संतान ने बोला, कुछ बोला कुछ बोला। तो वैसे ही हम सब चुप बैठे थे, शांत थे, गूंगे थे, लेकिन अब हमें अवसर मिला है भगवान का नाम लेने का, तो भगवान अब खुश हो रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। भक्ति के जीवन में आने से पहले जरा अपने पीछे बैकग्राउंड को देखिए। कभी भी ये धारणा हुई थी कि हम शरीर नहीं है? कभी भी ये फीलिंग आई थी? कभी नहीं आई थी। क्योंकि हम अपने कर्मानुसार जो भोग प्राप्त थे उसी को भोगने में पड़े हुए थे। तो ये विवेक कि मुझे भोग नहीं करना है, भगवान की सेवा करनी है, ये कभी आया ही नहीं। इसको हम खोए बैठे थे विवेक को। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, मानना क्या हो तो स्पष्ट बात है, जैसे हम लोग बिल्कुल भोगों में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभुपाद जी की पता नहीं कैसे कृपा हुई, भक्तों का संग प्राप्त हुआ और तुरंत ही उन्होंने कहा तुम शरीर नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। एकदम से है, मैं शरीर नहीं हूं। तो आपने देखा, पहले कभी भी ये विचार आ ही नहीं सकता, किसी के जीव के हृदय में आ ही नहीं सकता कि वो शरीर नहीं है, वो कृष्ण का दास है, वो शरीर से अलग है, वो आत्मा है। कभी किसी के हृदय में नहीं आएगा। लेकिन भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग से, प्रभुपाद जी की कृपा से तब हम समझ पाते हैं कि भैया हम शरीर नहीं है और हमें अब करना क्या है वास्तव में। विवेक मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो सही विवेक तो हमें भक्तों के संग से ही प्राप्त होता है। भक्तों के संग में ही हम असली विवेक को जागृत कर पाते हैं। और भक्तों का संग खाली संग नहीं करना, हाँ भक्तों के पास में रहना बस, भक्तों से सुनना, ये है भक्तों का संग। गोपाल जी लिखते हैं एक जगह अपने ग्रंथ में, भागवतम में, कि भक्तों के संग का आश्रय लेने का मतलब है श्रवण कीर्तन का आश्रय लेना। अगर आप भक्तों का संग कर रहे हैं, इसका मतलब भक्तों के मुख से सुन रहे हैं कृष्ण कथा, और श्रवण से ही ये विवेक डेवलप होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, मुझे भोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत गंभीर पॉइंट है। अनंत जन्मों के बाद किसी को ये मौका मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। बहुत कृपा है हमारे ऊपर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह सभी वस्तुएं सत्व, रज और तमोगुण से बनी हैं। और देखिए, तमोगुण से बनी सभी वस्तुएं मतलब इंद्रियां, शरीर, इंद्रिय विषय, ये सब जो आपको दिख रहा है, भोग की वस्तुएं, सब तीनों गुणों से बनी है। ठीक, और पूर्वोक्त मेरे भौतिक गुणों का ही प्रभाव है और इनका जन्म होता है और हर क्षण यह परिवर्तनशील है। देखिए, इस जगत की हर वस्तु जो है वो कभी जन्म लेती है, कभी बनती है, और हर क्षण चेंज होती हुई दिखती। हमारा शरीर कभी जन्मा और हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। हमारे शरीर में आ रहा है, हमारी इच्छाओं में आ रहा है, और हम जो भोग करना चाहते हैं, जो भोग वस्तु हैं, उनमें आ रहा है। तो हर इस संसार में, जगत, भौतिक जगत में हर वस्तु में चेंज आ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ देखिए, चेंज आ रहा है, परिवर्तनशील है चीजें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर वह मुझ कृष्ण से द्वेष करते हैं, जो सर्वेश्वर हैं, विज्ञानम घन आनंद हैं और अनंत कल्याण गुणों के सागर हैं। तो ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट हैं। सर्वेश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, विज्ञानम घन आनंद मतलब भगवान परफेक्ट नॉलेज, भगवान ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद के सागर हैं, और अनंत कल्याण गुणों के सागर मतलब भगवान के गुणों को सुनने से ही वास्तव में जीव का परम कल्याण हो पाता है। ये तीन गुण भगवान में। ठीक,
अब कृष्ण से द्वेष का मतलब क्या है? कृष्ण से द्वेष का मतलब ये है कि हर जीव या हर व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है वो अपने को सेंटर में रखना चाहता है और रखता है, कृष्ण को सेंटर में नहीं रखना चाहता वो। अब एक सेकंड दीजिएगा। हरे कृष्णा। हाँ, तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो अपने को सेंटर में रखेगा और अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। कृष्ण की इंद्रियों की परवाह उसको नहीं। ठीक। तो जो, जैसे मान लीजिए हम लोग संसार में देख ही रहे हैं आसपास अपने लोगों को, वो भोग में ही पड़े रहते हैं। मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ रिफ्लेक्शन आया था। आप किसी को भी देखिए संसार में जो भक्ति नहीं कर रहा है, उनके पास सिर्फ चार टॉपिक है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। बस उनके इस चार टॉपिक से बाहर वो निकलेगा नहीं। और बस घुमा फिरा के प्लानिंग में करता रहेगा, इस बार ऐसे, उस बार ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन सिर्फ मामला क्या है, जो प्रिंसिपल क्या है उनका? चार चीज: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो लोग भोग में पड़े रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि जब वो भोग कर रहे हैं तो मतलब उनका द्वेष है कृष्ण से। जो व्यक्ति भोग कर रहा है वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि उसका द्वेष है कृष्ण से। क्योंकि जब जब व्यक्ति भोग कर रहा है तो अपने को सेंटर में रख रहा है, और अपने को सेंटर में रखेगा इसका मतलब कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेगा। और वास्तव में होना क्या चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में लगाई जाए, कृष्ण सेंटर होना चाहिए जीवन का। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, इसीलिए कृष्ण से उनका ये द्वेष है। जिसका कृष्ण से द्वेष है वो समझ नहीं पा रहा उसका द्वेष है भी। ये है मोहित शब्द का अर्थ। मान लीजिए मैं भोग कर रहा हूँ तो मैं कृष्ण से द्वेष कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कृष्ण से द्वेष कर रहा है। और उसको जब बताओ, हाँ कृष्ण से क्या मतलब, अरे सब ऐसे ही, सब भोग के लिए, मजे करो। ठीक। बहुत बहुत खराब चीज है। आगे पढ़ो। मैं अपने इन दिव्य गुणों से कभी च्युत नहीं होता हूं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये अव्यय शब्द की व्याख्या हो रही है। च्युत मतलब भगवान इस संसार में आएंगे, फिर भी वो भगवान दिव्य बने रहेंगे, प्रकृति के गुणों का स्पर्श भी नहीं करेंगे। जैसे भगवान के दिव्य गुण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उसी दिव्य गुणों को लेके ही वो अवतरित होते हैं और वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। भगवान कभी भी प्रकृति के गुणों के अंडर नहीं आते हैं, कभी माया में नहीं आते हैं। जबकि माया कृष्ण की अधीन है, और ये माया कृष्ण के अधीन है। ये श्लोक कल का टॉपिक रहेगा। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ठीक। आगे पढ़ते हैं। मैं जीवों की इन विभिन्न गुणमय स्थितियों से कभी प्रभावित नहीं होता। ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। ठीक। और सबकी इच्छा सुन रहे हैं, जीवों को भोग प्रदान कर रहे हैं, जीवों को शक्ति दे रहे हैं कि जिससे कि वो कार्य कर सके। फिर भी ये सब करते हुए भी भगवान न्यूट्रल रहते हैं, डिटैच रहते हैं, वो अफेक्टेड नहीं होते उस चीज से। जैसे एक भक्त बड़ा सुंदर बता रहे थे कि मान लीजिए आप काउंसलर हो और दिन भर कम से कम 50-60 लोग आपको आके अपना दुखड़ा सुनाए। ठीक। तो आपके सामने रोएं, दुखड़ा सुनाए, ये हो गया, वो हो गया, ये दुख है, फलाना है, धमाका है। तो आप दिन भर में 50 लोगों से डील करने के बाद कहीं ना कहीं दुखी हो जाएंगे। आपका कुछ रिलेशन नहीं है उनसे, लेकिन वो बात सुन सुन के ये दुख है, उसको वो दुख है, दिन के एंड में आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन भगवान कितने लोगों की इच्छा सुन रहे हैं, और सबसे नजदीक बैठे हैं, कोई रो रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई ये चाहता, कोई वो चाहता, फिर भी भगवान बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होते। भगवान का अचिंत्य गुण है। भाई कोई भी सचेत व्यक्ति जो संसार का हो, उसको अगर आप बहुत दुखड़ा सुनाएंगे, बार बार दुख की खबर सुनाएंगे, तो चांस है कि वो भी दुखी हो जाएगा। लेकिन भगवान के सामने आप दुखड़ा रोएं, चाहे आप हंसें, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई अभिलाषा हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान बिल्कुल न्यूट्रल बने रहते हैं और आपके कर्मों के हिसाब से जो आपको फिट बैठेगा वही देंगे।
परमात्मा फ्यूचर में भगवान का यही कार्य है। भगवान बिल्कुल भी गुणों के प्रभाव में बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, ये भगवान की अच्छी शक्ति है। ठीक, ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं अब। मीटिंग एंड करता हूँ मैं, टाइम खत्म हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। पर्पल लेते हैं पापा जी का। हरे कृष्ण।